मतलब आप 10 बाई 12 कमरे में बैठ के पढ़ाई करते रहेंगे, 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते रहेंगे, लेकिन कोई पैसा देकर जो है आपकी जॉब खा ले रहा है। आप यहाँ पे मैं आपको कुछ डाटा भी बताना चाहता हूँ। कल यूपीएससी की तैयारी कर रहा है एक छात्र मिलेश जिसका नाम है, कल उसने सुसाइड किया। सुसाइड क्यों किया? क्योंकि 2026 में एआई जनरेटेड पेपर यूपीएससी ने बनाया, जो कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसमें 2026 का जो पेपर है वो एआई जनरेटेड क्लाउड परप्लेक्सिटी चैट जीपीटी इस सब का यूज करते हुए उन्होंने बनाया। मतलब हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हमारे माइंड की एक कैपेसिटी है, हम एआई का जो है मुकाबला नहीं कर सकते। तो उन्होंने एआई जनरेटेड पेपर बनाया जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, उसका भी कंपनसेट नहीं करने के लिए तैयार है। यूपीएससी चेयरमैन सर ने खुद इस बात को नोटिस किया है, बट वो इस बात को जय भीम जय भीम आगे नहीं ले जाना चाहते। देखिए, कल 25 तारीख को नीट की एक छात्रा ने भी सुसाइड किया। कन्नौज की एक लड़की, 18 साल की लड़की जो नीट की प्रतियोगी छात्र है, उसने सुसाइड किया। आप समझ लीजिए, आप लोगों में से कितने लोग 3 इडियट मूवी देखे हैं? कितने लोग 3 इडियट मूवी देखे हैं? उसमें एक डायलॉग है आमिर खान जी का, सोनम वांगचुक जी पे बना है 3 इडियट मूवी, आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पे जो बैठे हैं उनसे इंस्पायर होकर बना है। उसमें एक डायलॉग है जो यहाँ पे एक मेंटल प्रेशर क्रिएट किया गया है, उसकी वजह से सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। लोग बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, ये पूरी तरह सिस्टम जिम्मेदार है। इस बात को आप जो है समझ लीजिए, और सिस्टम को आप लोग जो जागरूक लोग हैं और भी लोगों को जागरूक करिए कि सिस्टम की फेलियर की वजह से आपके बच्चे, हमारे भाई बहन सुसाइड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल हत्या है। ये इसको आप मर्डर बोलिए। एसएससी सीजीएल में एडुकेटिव जो एक टेंडर बेस्ड, इन्होंने टीसीएस पहले कराता था एसएससी सीजीएल में एग्जाम, लेकिन एडुकेटिव ने टेंडर कंप्लीट किया, उसके बाद उसको टेंडर प्रोवाइड कर दिया गया। और वो एग्जाम कहां पे लेते हैं? ओयो होटल में एग्जाम ले रहे हैं, आप समझ लीजिए। एडुकेटिव जो कि व्यापक घोटाले में भी पकड़ा गया है, उसके खिलाफ उसको जो है देश के भविष्य, देश के युवा के फ्यूचर का भविष्य उसके हाथों में सौंप दिया गया है। मतलब आपका जो भविष्य पूरे तरफ व्यापारीकरण कर दिया गया है। आप 10 बाई 12 कमरे में पढ़ते रहेंगे, देश में बैठ के रात दिन एक करेंगे, लेकिन कोई पैसा देकर जो है आपकी जगह सीट नहीं लेगा। चाहे पीसीएस का पेपर हो, पीसीएस के पेपर में भी जो है लीक हो जा रहे हैं। आप नीट के एग्जाम में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया, इसी सरकार में। 2014 से मोदी गवर्नमेंट है, 2015 में सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करता है और फिर भी टेस्ट करने के लिए नीट का जो है ऑर्डर दे रहे हैं। उसके बाद 2016 में, 2019 में, 2022 में, 2024 में, 2026 में आप लोग देख ही रहे हैं, अभी 18 केसेस आ चुके हैं 45 दिन में। आप समझ लीजिए, इस देश, ये एक तरह से एक सिस्टम जो है ना, आपको अनजाने रूप से ही नहीं, बिल्कुल जानबूझ के काम किया जा रहा है, क्योंकि आपकी सीट अंदर ही अंदर बेची जा रही है। सीयूटी पीजी में मैं आपको बता दूं, इवन पीजी में जो कि एंट्रेंस एग्जाम होता है, मास्टर्स करने के लिए होता है, मास्टर्स में अलग अलग जो है स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में आप मास्टर्स करने के लिए होता है, सीयूटी पीजी एग्जाम कंडक्ट आती है। नोटिफिकेशन में 29 मार्च की डेट नहीं रहती है। 2026 में जो सीयूटी पीजी का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उसमें 29 मार्च डेट मेंशन नहीं रहता, लेकिन स्पेशल कैंडिडेट के लिए स्पेशल स्लॉट बुक किया जाता है 29 मार्च को। उनका जो है आउट ऑफ 100 आ रहा है। बस आप समझ लीजिए किस हिसाब से धांधली चल रही है। गेट आप लोग जो है, जितने लोग यहाँ पे आए हैं, कोई भी एग्जाम का टॉपर्स तुरंत यूट्यूब और सोशल मीडिया में आ जा रहा है, लेकिन गेट 2026 जो कि जिससे जो है पीएसयू में ऑफिसर बनते हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग करके जो है निकलते हैं, गेट की तैयारी करते हैं, 2026 के टॉपर्स गायब हैं। जैसे इस समय धर्मेंद्र प्रधान गायब हैं, अपना इस्तीफा देने से बच रहे हैं, उसी तरह गेट 2026 के टॉपर्स गायब हैं। जो गेट 2026 के टॉपर्स गायब क्यों हैं, ये सोचना पड़ेगा सबको।
16 से 18 साल के मासूम बच्चे जिनको जो है ना सिस्टम के बारे में पता है ना सोसाइटी के बारे में पता है, वो बच्चे एक उनके अंदर ख्वाब रहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, बचपन से रहता है डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन यहाँ पे इस देश को बनाने में जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने जो अपने जो बलिदान दिया, सुभाष चंद्र बोस जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, बहुत सारे अनगिनत नाम हैं, इन लोगों ने जो योगदान दिया, गांधी जी हो, उनके योगदान से इस देश खड़ा हुआ है। किसी देश की किसी ये जो थोड़े बहुत जो नेता हैं, इनके बाप की जागीर नहीं है ये देश। ये देश एक एक पर्सन से मिलकर बना हुआ है, किसी एक की जागीर नहीं है ये देश। इस बात को समझना होगा। और खास बात यह है कि जेडी अग्रवाल जी जो कि साइंटिस्ट है, देश तरक्की कैसे करेगा? हम चाइना से जो है, चाइना इतना आगे निकल चुका है, सिंगापुर का जो है सबने मेंशन किया, हमारा देश कहां जो है रह गया? हमारा देश करप्शन की भेंट चढ़ चुका है। अगर आप जनता नहीं जागेगी तो फिर देश की दुर्गति बहुत तेजी से जो है नीचे जा रही है। और इसी जागरूकता की वजह से सोनम वांगचुक जी को हमें अनशन करना पड़ रहा है। आप सभी से निवेदन है कि अपने आसपास सभी लोगों को जागरूक करिए और यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आइए, क्योंकि आज देश की स्थिति है, हमारे जो सोनम वांगचुक जी हैं, अभिजीत जी हैं, सौरभ जी हैं, आज ये देश के उम्मीद बन चुके हैं और इस उम्मीद को हमें आगे बढ़ाना है और हमें अपना साथ सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। या इंडिया बचाओ सेना के कार्यकर्ता, इंजीनियर अपना प्रोग्राम डाल के प्रूफ कर देंगे कि उनके मशीन से वोटों की चोरी हो सकती है। ऐसे ये प्रूफ ओरिजिनल मशीन में 2010 में ही हो गया था। हरिप्रसाद जी ने असली इलेक्शन कमीशन का असली मशीन पे अपना प्रोग्राम डाल के चोरी प्रूफ कर दिया था। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे उन्होंने जेल में डाल दिया था उनको, हरिप्रसाद को। तो ये बात एक में अभी तक ईवीएम जिंदा क्यों है? इसलिए जिंदा है क्योंकि 96 करोड़ मतदाताओं को ये तरीका नहीं मालूम है। लोग पूछते चुनाव आयोग पर जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हैक होगा तो बाहर से खड़े होकर हैक कर दो, ठीक है ना? तो ईवीएम जब विरोधी है चुप हो जाता है, तो उसका जवाब क्या? भाई चुनाव आयोग को 40,000 का हमने लेटर भेजा हुआ है। कहाँ का है? ये 40,000 का लेटर है, हमने ड्राफ्ट लेटर भेजा हुआ है कि भाई आप पैसे ले लो या किसी भी तरीके से हमें मशीन छूने तो दो। वो मशीन छूने ही नहीं देता है। 2.5 साल हो गए लेटर भेजे हुए, अभी तक उसने अपनी मशीन नहीं दिया है। दुनिया के जिन जैसे ईवीएम का उपयोग हुआ था, वहां के इंजीनियरों ने जब मांग किया तो वहां के चुनाव आयोग ने मशीन दिया था उनको। भारत का चुनाव आयोग भारत के इंजीनियर्स को मशीन क्यों नहीं दे रहा है? इससे बहुत बड़ा डाउट हो रहा है, ठीक है ना? और जो विपक्षी पार्टियां है वो इंडियन मशीन की क्यों नहीं मांग कर रही है? वो क्यों नहीं बता रहे हैं? जहाँ कांग्रेस का आम आदमी पार्टी ने संविधान अनुच्छेद 328 कानून के तहत बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प का अधिकार क्यों नहीं दे रहे अपने मतदाताओं को? एक मिनट, आप लोगों को खुद से एक सवाल पूछना पड़ेगा। अगर आप लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, उनके ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, तो वो देश को लूटते जाएंगे। जिस देश को लूटना होता है वहां पे नकली विपक्ष खड़ा कर दिया जाता है। फिर देश के मिनरल को, उस देश के जंगल जमीनों को बहुत ही आसानी से लूट लिया जाता है। जैसे आज भारत में लूट चल रही है, ये लूट अगले 20 वर्ष में भारत को खत्म कर देगी। 20 वर्ष ही टाइम है। जब तक बंदूक उठाने का टाइम आएगा तब तक आप उठाने लायक नहीं बचोगे। तो अभी जो वर्तमान में टाइम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये डेमो वीडियो को शेयर करना चाहिए। जो डेमो वीडियो ईवीएम वेबसाइट पर मिलेगा या ये बैनर के QR कोड पे मिलेगा, ठीक है? तो जब तक 96 करोड़ लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे, जब तक भारत में ईवीएम जिंदा रहेगा। जब 96 करोड़ लोग देख लेंगे तो उसमें से अधिकतर मतदाता मांग करेंगे चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को इतना ज्यादा दबाव बना देंगे कि वो दबाव झेल नहीं पाएंगे, उनको बैलेट पेपर लाना ही पड़ेगा। और जैसे ही बैलेट पेपर आएगा हम विदेशी शक्तियों की गुलामी से आजाद हो जाएंगे। अभी क्या भारत में FDI के माध्यम से और अन्य स्रोतों के माध्यम से भारत में अमेरिका का पावर ज्यादा है। मतलब कि भारत का अमेरिका का जनरल भारत में आके भारतीय जनरल्स को ऑर्डर दे सकता है। ऐसा कानून है, लोग कानून बना दी। ऐसे ही 1, 2, 3 एग्रीमेंट है, कौन कैसा एग्रीमेंट है, ठीक है ना? हमारा भारत पूरी तरीके से विदेशी हथियारों पर निर्भर है। हम ऑपरेशन सिंदूर में एक मामूली बंदूक भी हम अपना नहीं बना पाए थे, वो भी विदेशों से लेकर चलाना पड़ा था, ठीक है? और सभी बड़े जहाजों में, जैसे टैंक में, जहाजों में किल स्विच लगा हुआ है। अगर फ्रांस चाहेगा तभी राफेल उड़ेगा, अगर फ्रांस नहीं चाहेगा तो राफेल नहीं उड़ सकता। तो जो आपके टैक्स के लाखों करोड़ रुपए उनको हम दे रहे हैं जिनको, वो लोग हमारे पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। आज उनका कितने स्टैंड बाहर आ रहा है। शिक्षा मंत्री अलग भ्रष्टाचार कर रहा है, रक्षा मंत्री अलग भ्रष्टाचार कर रहा है, स्वास्थ्य मंत्री अलग भ्रष्टाचार कर रहा है, मुख्यमंत्री अलग भ्रष्टाचार कर रहा है।
और मुख्यमंत्री अलग भ्रष्टाचार कर रहा है, प्रधानमंत्री अलग भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उनका भ्रष्टाचार का जड़ क्या है? इतना कॉन्फिडेंस, इतनी ताकत कहाँ से मिल रही है? ये ईवीएम से मिल रही है, जिसको 2010 में हरिप्रसाद जी ने हैक कर दिया था। ठीक है ना, हमने ये बता दिया इनसाइड टेम्परिंग के द्वारा हम लाखों करोड़ों वोटों को चुरा सकते हैं, तो चुनाव आयोग भी चुरा सकता है। अगर चुनाव आयोग हमें जो वोट कराने का ठेका दे दे, तो हम राइट टू रिकॉल पार्टी को चुनाव में जिता के वोट वापसी पासबुक कानून लागू करवा देंगे। तो या तो आप लोग मांग करो कि चुनाव आयोग हमें ठेका दे, ये हटाओ सेना को वोटिंग करेंगे, या तो अपना मशीन दे। अगर वो ईमानदार है तो मशीन देने से क्यों डर रहा है भाई? अगर आप ईमानदार हो तो मशीन दो, ठीक है ना? तो मशीन वो तभी देगा जब आप लोग ट्वीट करोगे, पोस्ट कर दोगे। हम लोग 4 लोगों को वोट देने से नहीं देगा ना, हमें क्या पता जेल में डलवा दे, फिर बोलेगा भी, ठीक है ना? इलेक्शन कमीशन इतने कर दिया कि हमें अपने मशीन ऐसे करेंगे आप। हम लोग पिछले 1.5 वर्षों से हर दूसरे सप्ताह में हम यहाँ पे डेमो देते थे। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई ये स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।